राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अब तो गुड आफ्टरनून। ओके, तो संबोधन 1000 है, लेकिन मजा आता है एक संबोधन में जिसका नाम है जय हिंद। मजा इसी में आता है, यही रखते हैं अपन तो। सुभाष चंद्र बोस ने जो सपना लिया था हमारे देश का, वो पूरा नहीं हो पाया। बाद में तो लिया था मैं। अच्छा ठीक है, ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो सुभाष ने जो सपना लिया था एक अखंड हिंदुस्तान का, पूरा नहीं हो पाया वो सपना। हिंदुस्तान के टुकड़े हो चुके हैं और हम लोगों को वापस उन्हें जोड़ना है। ये पीढ़ी नहीं कर पाई तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी पीढ़ी बहुत योग्य पीढ़ी है, नहीं है क्या? yes. चलो, कॉन्फिडेंस तो है, आप लोग काम कर पाए नहीं, कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ करेंगे। एक मैंने कल आपको जो पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, 4-5 क्वेश्चन में देख करके आपको पूछता हूं। देखिए कौन कौन विद्यार्थी में कितना कितना दम है। वर्तमान आतंकवाद, नक्सलवाद को मिटाने में सबसे सार्थक उपाय किस तरह संभव है? आप कहोगे गुरुजी पढ़ा आप हमें हिस्ट्री और प्रश्न पूछा आपने करंट का। तो ऐसे ही होता है आरएस और एसआई के एग्जाम में, कहीं कीट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ठीक है ना? हाँ, ये प्यारी बिटिया है यार, भानुमति थोड़ी ना। तो ऑप्शन दे दूं मैं? अनेकांतवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत के सिद्धांत द्वारा, बी साधवाद सिद्धांत के द्वारा सत्य एवं अहिंसा सिद्धांत के द्वारा, डी सप्तभंगी ने ओके सोच लो। आप इनमें से एक सही है, बाकी उतने सही नहीं है। आजकल क्वेश्चन वो आने बंद हो गए जब 3 गलत और 1 सही होता था। अब चारों ही सही होते हैं, सही में से सही छांटना होता है। अपनी एसआई की कॉपी जो आपको मिलेगी उसके सबसे ऊपर लिखा रहेगा, एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, आपको सर्वाधिक सही विकल्प का चयन करना है। तो वो गए जमाने मैडम जब 3 ऑप्शन गलत और 1 सही होता था। अब चारों ही सही है, एक सबसे ज्यादा सही है, ठीक है? नहीं समझा तू बात? समझ रहा है ना? तो बता। ए वाले कितने लोग? 1। बी में 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सी में
थोड़ा ऊपर उठाओ दो, यस, आधी क्लास, यानी कि तकरीबन 150। सप्तभंगिनी वाले डी वाले यहां पर भी ठीक ठाक है, करीब 50 लोग। मुझे नहीं पता उसका उत्तर सही क्या है, मैं तुम्हें व्याख्या कर देता हूं ऑप्शन की, ठीक है? तुम खुद चयन करो सही क्या है। यह कहता है कि संसार में बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारी वस्तुएं, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के अनेक गुण और धर्म, जिन्हें जानता वो केवल हम नहीं जानते। यह कहता है कि क्योंकि साधारण मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण होता है, जब जब हम पूर्ण ज्ञान का दावा करते हैं, जबकि ज्ञान अपूर्ण है, हम एक साथ सभी व्यक्ति के सभी गुणों, सभी तथ्यों और सभी वस्तुओं को समझ नहीं सकते। एक समय में सिर्फ एक ही तरफ का पक्ष देखते हैं, दूसरी तरफ का पक्ष नहीं देख सकते। अतः अपने अपूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए शादवाद का प्रयोग करना चाहिए। सत्य और अहिंसा कि तुम, जैसे हम उनको बता रहे हैं कि तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए। और चौथा, सप्तभंगी ने सत्य को 7 तरीके से प्रकट कर सकता है। तो सही तो सारे, लेकिन ये शादवाद वाला जो है ये सबसे ज्यादा सही है। क्यों? हमें प्रत्येक आतंकवादी को, नक्सलवादी को, जो जिस चीज के लिए लड़ रहा है, आज नक्सलवादी लड़ रहे हैं, मर रहे भी है, मारते भी है, मरते भी हैं। आतंकवादी भी खुद भी मर रहे हैं, मारते भी हैं। क्यों? कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, विचार है, वो मानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ गलत किया गया। उन्हें कैसे रोकें कि तुम जो सोच रहे हो वो पूर्णतः सही नहीं है, सही का पक्ष और भी है। एक समय तुम जो देख रहे हो वही सही नहीं है, सही दूसरी बात भी हो सकती। हमारी लड़ाई किसी के साथ क्यों होती है? जब हम कहते हैं कि मैंने कहा ना कि तूने मेरे साथ चीट किया, वो सामने वाला कहता है नहीं तूने मेरे साथ चीट किया। अब वो सुनना बंद हो जाता है, तो घमासान होता है। जब दोनों शांति से बैठेंगे, उन्हें बताएंगे कि शायद तुम सही हो लेकिन शायद तुम गलत हो, सामने वाला भी सही है, उसका पक्ष भी सुनिए, शायद वो गलत भी है, तब मामला बैठेगा। शादवाद यानी संभावनावाद, वो ये बताता है कि संभावना तुम्हारे सही होने की जितनी उतनी गलत होने की भी है। इससे क्या होगा कि विवादों का समाधान होगा। आज विश्व स्तर पर जितने भी विवाद हैं वो शादवाद के द्वारा मिटाए जा सकते हैं। इसलिए अनेकांतवाद तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? गलत तो नहीं है, अंश तो इसका भी है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि ये तो दिव्य ज्ञानियों के पास चला गया। दिव्य ज्ञानी जानते हैं हम लोग आतंकवादी हैं, हम लोग नक्सलवादी हैं, हम तो दिव्य ज्ञानी है क्या? इसलिए ये तो आउट है। सत्य और अहिंसा देखो, ज्ञान देने से होता नहीं कि नहीं आपको सत्य बोलना चाहिए, जिन्हें आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई मानता है क्या? नहीं, ये सार्थक समाधान नहीं है, ये तो शुद्ध है। ऐसा करना चाहिए, तुम्हें 12 घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़वाओगे क्या? नहीं, झूठी बात है। इसलिए ये व्यवहारिक समाधान है ही नहीं। सप्तभंगी ने उसको 7 तरीके से ज्ञान देना, ये निकलेगा किससे? शादवाद से। इसलिए साधारण मनुष्य के लिए पक्ष इसी से रखा जाता है कि तुम जो बोल रहे हो अपूर्ण ज्ञान है, मैं बोल रहा हूं वो भी अपूर्ण है। जहां कहीं भी दो जनों के बीच लड़ाई होती है, उन्हें शादवाद बैठा के बताओ कि भाई तुम्हारा ज्ञान पूर्ण है ही नहीं, तू अपने आप को क्यों कहते कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है? ये दावा क्यों? अपूर्ण प्राणी है तू, तेरी सीमा है, मेरी भी सीमा है, तू गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, तू सही भी हो सकता है, बात तो कर। और जब बात करना शुरू करते हैं तो टकराव खत्म हो जाते हैं। टकराव होता कब है? बंदूक कब उठाते हैं? जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं। नक्सलवाद बंदूक उठाना कब है? जब रास्ते बंद है बातचीत की। शादवाद क्या कहता है? बातचीत से समाधान निकालो, क्योंकि तुम भी पूर्णतः नहीं जानते। तुम भले दावा कितना कर दो, नहीं जानते पूर्णतः। हम दावा करते हैं ना कि मैं जानता हूं, तुमने गलत किया। अरे कुछ नहीं जानता, जान ही नहीं सकता, तो अपूर्ण है, तो जान कैसे गया? तो बात समझ रहे हो? इसलिए सबसे ज्यादा सही कौन सा है? क्यों आया मजा? आप लोगों को मैंने बहुत टाइट क्वेश्चन दिया है, आईएएस में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मैं आपको स्टैंडर्ड बताना चाहता हूं कि हमें किस अंदाज में सोचना है।
हमारी जो पढ़ाई की हुई चीजें होती है ना, चाहे पॉलिटिकल में पढ़े, चाहे हिस्ट्री में पढ़े, चाहे हम ज्योग्राफी में पढ़े, उनका कैसे समाधान कर सकते हैं। आपने भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत पढ़ा? तो फिर मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे दो। नहीं पढ़ा तो ठीक, पढ़ और पढ़ा तो और भी ठीक। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आपके आ सकता है, मुझे संभावना है। जब भी अल नीनो होता है तब मानसून कमजोर होता है। आपकी बात जबरदस्त अल नीनो है और मानसून भी जबरदस्त है, उल्टा कैसे हो गया? ला नीनो नहीं है। अब की बार दुनिया में सबसे शक्तिशाली अल नीनो है, यानी कि भारतीय मानसून को सबसे कमजोर होना चाहिए था, लेकिन अब की बार भारतीय मानसून अल नीनो शक्तिशाली होने के बावजूद पिछले 150 साल में इतना पावरफुल अल नीनो नहीं आया। यह 1897, 98, 99 में आया था, 3 साल ऐसा अल नीनो जो अब की बार आया, और वो भी इतना शक्तिशाली नहीं था। तब अब राजस्थान में छपने अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर गए थे, पानी की बूंद नहीं गिरी थी, उतना शक्तिशाली अल नीनो, उससे भी भयानक अल नीनो आया है आपकी बार। तो अल नीनो शक्तिशाली है, बारिश कम होनी चाहिए थी, भारतीय मानसून को अत्यधिक कमजोर होना चाहिए, लेकिन अब की बार भारतीय मानसून अत्यधिक शक्तिशाली है। ऐसा क्यों? अरे बावलो, ला नीनो और अल नीनो साथ नहीं होते। ला नीनो कर रहे हैं। जिस साल अल नीनो धारा बहती है उस साल ला नीनो धारा नहीं बहती, एक साथ नहीं चलते हैं दोनों। अब ये प्रश्न आ गया तो इसके पीछे कारण है, मैं ही बता देता हूं आपको। 2 तत्व हैं हमारे विश्व के मानसून को प्रभावित करने वाले। जैसे मान लो ये अफ्रीका और ये सऊदी अरब और ये भारत, मान लो ये है। मैंने ज्यादा अच्छा मैप नहीं बनाया, लेकिन मैं मेरी बात समझा दूंगा। ये ऑस्ट्रेलिया और ये यहां जो उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ये लो तो दक्षिणी अमेरिका, ये लो, ये भी नहीं तो बात को समझ रहे हो? ये मैप के चक्कर मत पड़ो। यहां से आता है हमेशा अल नीनो, अर्थात प्रशांत महासागर से इस तरफ भूमध्य रेखा पर लगभग यहां से ये गर्म धारा जोरदार बहती है और फिर इधर से ये आकर के और हिंद महासागर को प्रभावित करती है। जब यहां अल नीनो होगा तो ये क्षेत्र बेहद गर्म हो जाएगा। गर्म धारा अल नीनो, ये क्षेत्र बहुत गर्म हो जाएगा। अतः यहां पर ब्राजील और ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण, मानसून गर्म होने के कारण, हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाते हैं। तो वैक्यूम, कम वायुदाब का केंद्र यहां बन गया, इसलिए दुनिया भर का जो मानसून है वो सारा इधर खिंच गया। इसलिए सारी बारिश इस अमेजन के जंगलों में होती है, भयानक बारिश होती है। अमेजन के जंगल कहां? ब्राजील, पेरू, चिली, यहां की इंडीज पर्वतमाला, भयानक बारिश होती है। तो सारा बारिश का केंद्र ही होता है। लेकिन जब अल नीनो नहीं होता तब सबसे ज्यादा गर्म राजस्थान का प्रदेश, विशेष करके थार होता है। ये थार जब गर्म होता है तो ये अट्रैक्ट करता है, इसलिए हमारे मई और जून भयानक निकलते हैं राजस्थानियों के। जब ये गर्म होता है, हवा गर्म होकर के ऊपर उठी, और इसलिए जो ये हवाएं जो है वो यहां तक तो आती, भूमध्य रेखा पर आकर के इनकी दिशा मुड़ जाती है और फिर ये भारत की ओर बढ़ती है, और ये फिर यूं आकर के बंगाल की खाड़ी से, और यूं मानसून जो है यूं बनता है। लेकिन जब अल नीनो होता है तो
तो बारिश यहां ज्यादा होती है, यहां कमजोर हो जाती है। यह है हमेशा की बात। लेकिन इसमें दूसरा तत्व और है आईओडी। आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागर की नमी। हमेशा ये क्या करती है कि खुद का हिंद महासागर अपना तापमान मेंटेन करने लग गया। अब की बार खुद हिंद महासागर इतना गर्म है कि हिंद महासागर ने खुद ने अपनी गर्मी से मानसून को भारत में पहुंचा दिया। विशेष करके एक चक्रवात आया था। कभी भी अरब सागर में चक्रवात नहीं आते। आज तक पिछले 100 साल में सिर्फ 2 बार चक्रवात आए हैं अरब सागर में। एक 2 साल पहले ताउते और 1 महीने भर पहले विपरजोय। ये दिखा रहा है कि इतना गर्म है ये सेंटर कि वो गर्मी जो अल नीनो की थी वो होगी कम, और खुद की गर्मी बहुत बढ़ गई, और इस गर्मी ने जो है पूरे मानसून को वापस खींच लिया। तो अल नीनो होने के बावजूद इंडियन ओशियन डाइपोल, ये याद रखना, हिंद महासागर के अंदर जो डाइपोल है, जो गर्मी है, वो दुनिया के महासागरों से अब की बार 1% ज्यादा है। इसलिए यहां पर खुद में अपने आप में तूफान, चक्रवात, बादल यहीं पे बन रहे हैं। हमें अब की बार जरूरत नहीं पड़ी प्रशांत महासागर के बादलों के। अपने बादल खूब विकसित हो गए और वो अपने जबरदस्त मानसून दे रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसका उत्तर है इंडियन ओशियन डाइपोल, आईओडी, हिंद महासागर प्रतिघात, ऐसा कुछ शब्द है इसका। तो अल नीनो को दबा दिया इसने खुद ने, तो अब की बार ज्यादा बारिश हो रही है। अक्सर क्या होता है, ये न्यूट्रल रहता है। हिंद महासागर का पानी बाकी महासागरों के साथ अटैच रहता है और धाराओं के माध्यम से जो यहां गर्मी उत्पन्न होती भी है वो वापस चली जाती है, डाइवर्ट होता है। लेकिन अब की बार धाराएं अवरुद्ध है, उतनी गति से नहीं बह रही है। अल नीनो ने इतना पावरफुल होने के कारण धाराओं का अवरुद्ध कर रखा और खुद हिंद महासागर इतना गर्म हो गया। चाहे इसको जलवायु परिवर्तन मान लो, चाहे कुछ ही मान लो, तो ये कारण है। ओके, तो ये चीजें जुड़ जाते हैं दोस्तों। हम लोगों को जब आप धाराएं पढ़ेंगे तो अल नीनो पढ़ेंगे, ला नीनो पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा इस साल का, तो वो करंट से भी जुड़ जाएगा, वो ज्योग्राफी से भी जुड़ जाएगा। इसी तरह से मैंने ये क्वेश्चन और पूछा था। एक क्वेश्चन और ले लो। एक क्वेश्चन मैं मेरी हिस्ट्री से दे रहा हूं, आप वो भी देख लें। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को माना। ऑप्शन ए अनीश्वरवादी, बिंदु नंबर 1। 2 नास्तिक। 3 ईश्वरवादी। 4 आस्तिक। सही है। ए केवल एक और 2, 1 और 4, 3 और 4। तो ए वाले हाथ खड़े करो तो 1, बी वाले हाथ खड़े करो तो 1 2 3 4, करीब 50% है। सी वाले हाथ खड़े करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने किधर किया बेटा? क्यों नहीं कर रहे हो? अरे गलती करो, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। गलती करना सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। जो यहां गलती नहीं करेगा वो परीक्षा भवन में करेगा जरूर, करना जरूरी है उसको। गलतियां परीक्षा हॉल में कर लो या क्लास में कर लो, ज्यादा बेहतर है क्लास में कर लो। और डी वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बहुत बढ़िया। बाकी के कंफ्यूज बैठे हैं, सोचते हैं कि गुरुजी करेंगे तो हम भी कर लेंगे, वरना तो गुरुजी के साथ हैं। और बेटा मैं परीक्षा भवन में साथ नहीं जाऊंगा, काश में जा पाता आपको लेकर के, अलग बात।
तो इसमें इसका सटीक उत्तर, इसका सही उत्तर क्या है? वो ईश्वर नहीं मानते और वो वेद भी नहीं मानते, अर्थात बी। तो ये तो आपने सही कर दिया। बाकी के पता नहीं क्यों कंफ्यूजन। अरे बावड़ो, बाकी का गलत कैसे कर दिया? मैंने तुम्हें शुरू में सिखाया था कि आस्तिक का मतलब होता है वेदों में आस्था, ईश्वरवादी का अर्थ होता है ईश्वर में भरोसा। इन्होंने ईश्वर में कर्म में भरोसा किया है। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक धर्म, चारवाक 62 संप्रदाय वो नास्तिक एवं अनीश्वरवादी बताया था। कोई ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस निकलेंगे। इसलिए आप लोगों को लगता है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं बड़ा सरल है, मजे आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ अप्लाई करना भी, जोड़ना जरूरी है। इसलिए तो कह रहा हूं ना कि मुझे जरूरत है काम करने की आपकी क्लास पर, कि सिलेक्शन होने के लिए, लेकिन मैं काम कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो कोई विद्यार्थी किसी को पूछना हो तो पूछ लिया करो कि सर मैंने इस प्रकार से तैयारी की, इसमें से ये क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, मुझे ये कठिनाई आ रही, तो मैं थोड़ी बहुत देर समाधान 2 मिनट कर दूंगा आपको। ओके, अब मैं बात करूंगा चौथे सिद्धांत की, द्रव्य सिद्धांत। द्रव्य सिद्धांत, द्रव्य सिद्धांत और मैटर थ्योरी बोले तो समझने का प्रयास करना। मैटर थ्योरी समझने की कोशिश करना, करोगे? तो तुम ही बता दो, तुम से शुरू करूं या किसी लड़के से शुरू करूं? चलो बेटा, मैं तो तेरे से शुरू करता हूं। तू बता, तू किससे बनी है? तू बता किससे बने? देखो अपने आप को, तुम किससे बने हो? विज्ञान के आधार पर सोचना। हम लोग, हमारा शरीर भाई कुछ तत्वों से मिलकर बना है। अब वो 5 तत्व फिक्स क्यों करो? बहुत सारे इसमें आप देखेंगे तो ग्लूकोज भी है, इसमें प्रोटीन भी है, एक नहीं है, वसा भी है, और उनके अंदर नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, H2O तो खूब भरा पड़ा है अपने। और क्या नहीं है? सब कुछ है। लोहा भी खूब है, हीमोग्लोबिन में, खून में, फेरस, कोबाल्ट से लेकर आयोडीन से लेकर क्या नहीं है, सब कुछ है। तो 5 तत्व नहीं, विज्ञान की बात करें तो भाई विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स, तत्वों से मिलकर के बना है शरीर हमारा। यही शरीर है कि नहीं? ठीक है, अब तू बता है कि नहीं तेरा शरीर इनसे बना हुआ है? बस यही बात यह है कि ये द्रव्य, इस मैटर जो हमारा शरीर बना, जिससे संसार बना, जिससे ब्रह्मांड बना, उसमें क्या है? वही थ्योरी, मैटर थ्योरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मान ले बेटा 100 साल बाद, कितने साल बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी? 100 साल दे दिए, 20 साल की तू हो गई, 20 और 100 कितने हो गए? तो उम्र कम हो तो बता दे और बढ़ा दूं। 120 वर्ष की होने के बाद जब तेरी मृत्यु होगी, तब तेरे शरीर में से क्या चला जाएगा? आत्मा। वो कहां लिखी मैंने? अब समझ में आ जाएगी कहानी क्या, अब बात समझ में आएगी। इसलिए पढ़ाने का काम हर कोई कर नहीं सकता। बहुत सारे लोग किताबों से रट्टे मार लेते हैं, परीक्षा में कर आते हैं, लेकिन यहां समझाना बड़ा मुश्किल चीज होती है। हमारे मैटर 2 तरह के होते हैं। एक वो मैटर जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका नाम नहीं दे सकते, जिसमें सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जैसे मान लो 100 साल बाद ये हमारे जो स्टूडेंट है, इनकी डेथ हुई, सब कुछ है। जब आप डॉक्टर को कहोगे कि तू बता, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। जो था वो गया, जो कभी नहीं आएगा। वो क्या गया तू बता ना?
है? वो क्या गई, क्या गया? आत्मा। देखा वो किससे बनी है? नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, कैल्शियम से। कौन से तत्वों से बनी हुई बताओ? किसी से नहीं बनी तो किसी से तो बनी है? देखा नहीं है तो फिर आप कह कैसे सकते हैं? जब इंजीनियरों ने देखा, डॉक्टरों ने नहीं देखा, साइंटिस्टों ने नहीं देखा, तो तुम कौन होती जो देख ली? कहते हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं आपके बारे में। ये कोई बात थोड़ी होती है। तो कुछ तो गया, प्रयोग हुआ। हमारे यहां भी, जयपुर में भी, अपने अल्बर्ट हॉल में एक प्रयोग हुआ था, और अमेरिका में तो बहुत समय से चल ही रहे हैं, बाकी आजकल चाइना भी खूब प्रयोग कर रहा है कि मरने से पहले किसी व्यक्ति को, किसी भी जीव को कांच के अंदर एयर टाइट कर देना, और उसके बाद में उसमें से वैक्यूम के माध्यम से हवा खींच लेना, और फिर उस व्यक्ति की मृत्यु होना और उस कांच का टूटना। कुछ तो जाता है, वो क्या जाता है उसका कुछ पता नहीं। तो वो जो जाता है उसको जैन धर्म ने पकड़ लिया था आज से 2500 साल पहले। महावीर स्वामी ने उसे अलग कर दिया था, और उसने कहा था कि हमारे शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड में हर जगह ये जो सृष्टि बनी हुई है वो 2 तरह के तत्वों से बनी हुई है। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे सृष्टि हो, वो 2 तरह के तत्वों से मिलकर के बना हुआ। एक अस्थिका है और दूसरा अनस्थिका। एक जिस पर परिवर्तन होता है, जो स्थान घेरता है, स्थान लेता है, घेरता है, जिसको रहने के लिए जगह चाहिए। और एक वो जो कोई जगह नहीं लेता, जिसको कोई जगह नहीं चाहिए, जो स्थान नहीं घेरता। ये वो तत्व है जिस पर परिवर्तन होता है, जिस पर परिवर्तन होता है। जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर पर परिवर्तन हो रहे हैं, नहीं हो रही क्या परिवर्तन? जैसे तू कभी तो पैदा हुई थी इतनी सी थी, अब परिवर्तन होते होते इतनी होगी, और फिर परिवर्तन होते होते डोकरी हो जाएगी। नहीं, देखो, हंसो मत, बात को समझो। ये शरीर प्रतिपल परिवर्तनशील है, मैंने बताया था आपको। तो जिस पर परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन करता है, जो परिवर्तन करता है, तो वो कौन है जो परिवर्तन कर रहा है? अभी पकड़ लो उसको और पकड़ के उसको रोक दो, जिससे कि आप जवान के जवान रहोगे। मैडम, परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। खोज हो गई, अब जाके खोज हुई है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले फ्रांस के अंदर जो महाप्रयोग हुआ था, 13 किलोमीटर लंबी जमीन में गुफा खोद करके उसमें प्रयोग हुआ, तब जाकर के वो चीज समझ में आई कि परिवर्तन करने वाला एक तत्व है जिसका नाम है समय, टाइम। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी पता नहीं कौन सी चीज का नाम लेंगे, लेकिन ये टाइम, ये कहां रहता है? टाइम बताओ। तुम कहोगे हमारी घड़ी में रहता है गुरुजी। अरे घड़ी में रहता नहीं, घड़ी सिर्फ टाइम को इंगित करती है। तुम्हारी घड़ी के अंदर टाइम बंद थोड़ी ना। तो ये टाइम कहां रहता है? कहीं नहीं रहता, क्योंकि इसको रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। फिर भी ये टाइम सब में चेंजेस लेके आ रहा है, हर किसी में परिवर्तन ला रहा है। ये कहां रहता है बताओ? ब्रह्मांड में रहता है कहीं? पहले लोगों को अजीब लगता था कि ये टाइम भी कोई चीज है क्या? है। ये काल के नाम से हमें लिखाया गया, बताया गया। इसको जैन धर्म में काल कहा गया, काल। और ये काल जो कि फिक्स है हर काम का, हर चीज का, ये सबसे बड़ा प्लानर है। तो इसकी खोज उन्होंने बहुत पहले कर ली थी। फिर इन्होंने बताया कि अस्थिका जो है उसको 2 भागों में बांटते हैं। उसमें क्या क्या है? उसमें 2 भाग हो गए। एक जिससे हमारा ये शरीर बना है,
इसको कहते हैं अजीव, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है। जैसे 120 साल बाद में बेटा तेरा शरीर वो क्या बच जाएगा? अजीव। अजीव, इस अजीव में यानी जो शरीर बच जाएगा जमीन पर, उसके 4 भाग हैं। एक पुद्गल, बोले तो भौतिक पदार्थ, जैसे ये जितने भी मैंने ऊपर लिख रखे हैं, ये जुड़ते रहते हैं, खंडित होते रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ जुड़ गए, क्या बन गया? जल, पानी बन गया। जब टूट गए तो ऑक्सीजन गैस के रूप में, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में, मिल गए तो तरल के रूप में। ये मिलते रहते हैं, ये जुड़ते रहते हैं। और ये पानी यदि दूसरे तत्वों के साथ, फेरस के साथ मिल गया, कार्बन के साथ मिल गया, तो यही पानी कार्बन के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। मैं तुम्हें आराम से समझा दूंगा, चाहे तुम में से साइंस के विद्यार्थी बैठे हो बहुत सारे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्लूकोज का जमाव जिस रूप में होता है वो ग्लाइकोजन, क्यों बावड़ी जी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में वही नाइट्रोजन प्रोटीन के एमिनो अम्ल बनाता, नहीं बनाता क्या? एमिनो अम्ल, नाइट्रोजन। तो ये सारे तत्व जुड़ते रहते हैं, हमारा शरीर इन्हीं से बना होता है। फिर एक तत्व है आकाश। आकाश का मतलब वो आकाश नहीं, स्पेस, जहां हम रहते हैं। ये मेरा स्पेस, ये तुम्हारा स्पेस, ये सबका स्पेस, ये पृथ्वी का स्पेस, ऊपर सूर्य का स्पेस, फिर आकाश गंगा का स्पेस। जहां घटनाएं घटित होती हैं, जहां जिस जगह ये जो टाइम है, काल, ये अपना घटना चक्र चलाता है। एक धर्म, एक अधर्म, ये स्वयं स्थिर रहता है, स्थिर रहकर दूसरों को गति देता है, दूसरों को गति देता है। अधर्म जो स्वयं गतिशील, गति करता रहता है, रहकर दूसरों को स्थिर करता है, स्थिर करता है। समझने की कोशिश करें। हमारे ये जो शरीर है ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। आप में कोई दुबला पतला है, यानी कि उसके अंदर ग्लूकोज कम है, प्रोटीन भी कम है, फैट भी कम है। कोई मोटा है, मतलब फैट ज्यादा है। सारा सिस्टम इनसे बना हुआ, भौतिक पदार्थों से, जो मैंने यहां लिखे हैं। इसे कहते हैं पुद्गल, यानी कि भौतिक पदार्थ। ये जड़ है, शरीर इनसे बना जरूर है, लेकिन इनकी वजह से नहीं चलाने वाली वो है आत्मा या जीव। वो गई आत्मा तो इस शरीर में है, रखा क्या है? ये तो बेकार है। लोग उठाते हैं, जलाते हैं या फिर दफनाते हैं। तो ये भौतिक पदार्थ, ये शरीर का आकाश जिसमें हम रहते हैं, स्पेस, प्रत्येक जीव का एक स्पेस है। चींटी के लिए चींटी का स्पेस, हाथी के लिए हाथी का स्पेस। धर्म जो वह तत्व जो हमारे शरीर पर क्रिया करता है। जैसे तुम्हारे ऊपर धर्म हावी होगा तो तुम गति खूब करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई तुम्हें गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई सहारा दे रहा है। जैसे मछली, जल, समुद्र में रहती है मछली। जिस जगह मछली है वो पानी स्थिर है, फिर भी मछली को गति करने के लिए उसने धक्का मार दिया। मछली उसी पानी में, पानी को धक्का मार के आगे बढ़ गई। जैसे हम जमीन है, जमीन, इस जमीन पर पैर रख करके इसको पीछे खिसकाने की कोशिश करते हैं, ये तो नहीं खिसकती, हमारा पैर आगे खिसक जाता है। जैसे गाड़ी के टायर, हम गाड़ी के टायर रोटेट करते हैं, यदि वहां पर कोई बजरी या कुछ होगा तो पीछे चला जाएगा, लेकिन सड़क या बाकी जगह वो पीछे नहीं जाती, गाड़ी आगे बढ़ जाती है।
तो हमारी जमीन हमें आगे बढ़ाने में सहायक है, खुद स्थिर है, खुद स्थिर है, जमीन खुद स्थिर है, लेकिन दूसरों को गति देने में सहायक। धर्म अधर्म बुरे दिनों की बात है, और ये हर किसी के साथ अच्छा और बुरा वक्त आता है, जो स्वयं गतिशील रहकर दूसरों को स्थिर करता है। जैसे कोई पेड़ की छाया, सारे दिन चल रही है छाया, सुबह इधर थी, शाम को दोपहर को इधर आ गई, शाम को उधर चली गई, उसको देख करके कोई भी जो पथ पर जा रहा है, अरे यार क्या ठंडी ठंडी छाया, चलो बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाता है। गतिशील व्यक्ति भी उसको देखता है, स्थिर हो जाता है। खुद गतिशील रह करके और गतिशील व्यक्ति को स्थिर कर देना अधर्म का काम। जब हमारे जीवन में अधर्म का पार्ट बढ़ जाता है, हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। जब धर्म का पार्ट बढ़ता है तो हम विकास के चरम को छू लेते हैं। आकाश जहां हम रहते हैं, उद्गल जिससे हमारा शरीर बना है, लेकिन अभी भी वो तत्व नहीं आया, वो आत्मा, उसे नाम दिया है इसने जीव। महावीर स्वामी ने जीव बोले तो आत्मा। इसमें अनंत अनंत चतुष्टय होते हैं, अनंत चतुष्टय होते हैं। चार गुण इस आत्मा में जब ये मुक्त होती है, जब ये शरीर के साथ ये आत्मा नहीं जुड़ती, तब इसमें चार गुण होते हैं, अनंत रूप में होते हैं। जैसे अनंत दृष्टि, हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ, हमारी आत्मा सब कुछ देख सकती है। टाइम कितना होगा, कहीं मैं समझाता ही रह जाऊं और उत्तर की। आप एक काम करो, पहले फटाफट जो है ना द्रव्य सिद्धांत को आप लिख डालो, जिससे मैं समझाने का काम जो है ना वो बाद में करूंगा। फटाफट इसको लिख दो, ऐसे कैसे उतार दो, बहुत सटीक तरीका है लिखने का, उतारने का, वैसे याद भी नहीं होंगे। इनको सबको लिख दो। पांच मिनट रुक जाओ। मुझे लगता है आज आप लिख नहीं पाओगे, लेट हो जाओगे, तो कल मैं आते ही लिखा दूंगा इसको। सबसे पहले कल समझेंगे भी इसको। मैं सेव कर रहा हूं फाइल को।